स्वागत है आपका। मैं रजत आर्या, मोटिवेशनल स्पीकर। शिक्षक कभी साधारण नहीं होता। समाज का प्रलय और निर्माण उसकी गोद में खेलते हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात कही उस महान शिक्षक ने जिसने कभी इतिहास पढ़ाया तो नहीं, लेकिन इतिहास पढ़ा जरूर दिया। बात करते हैं भारत के महानतम शिक्षक आचार्य चाणक्य के बारे में। चाणक्य के समय भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था जिन्हें महाजनपद कहते थे। मैसिडोनिया का राजा सिकंदर पूरी दुनिया को जीतकर विश्व विजेता बनने का सपना देख रहा है। चाणक्य जानते थे कि जो विश्व विजेता बनने का सपना सिकंदर देख रहा है, इसके फलस्वरूप वह भारत पर भी आक्रमण जरूर करेगा। और बिखरे हुए भारत में इतनी क्षमता नहीं कि वह सिकंदर के आक्रमण का सामना कर पाए। यदि जल्दी ही बिखरे भारत को एक न किया गया, अखंड भारत का निर्माण न किया गया, तो भारत सिकंदर जैसे विदेशी का गुलाम बनकर के रह जाएगा। सिकंदर के आक्रमण का सामना करना है तो केवल एक उपाय है, और वो है अखंड भारत का निर्माण। मगध उस समय का सबसे शक्तिशाली राज्य था। चाणक्य ने मगध के राजा धनानंद से अपने संकल्प को पूरा करने के लिए सहायता लेने की सोची। वो जानते थे कि धनानंद के पास वो शक्ति है कि वो अपनी शक्ति के बल पर बिखरे हुए भारत को एक कर सकता है। इसी मंशा के साथ वो धनानंद के पास गए। ऐसे ही चाणक्य अपना अखंड भारत का प्रस्ताव लेकर धनानंद के पास पहुंचे। धनानंद ने उनकी सहायता करने की बजाय उनका अपमान करना स्टार्ट कर दिया। धनानंद एक विलासी राजा था, हमेशा भोग विलास और नृत्यांगनाओं में व्यस्त रहता था। जैसे ही चाणक्य ने अखंड भारत का निर्माण का प्रस्ताव धनानंद के सामने रखा, मदिरा के नशे में चूर धनानंद चाणक्य पर चिल्लाकर बोला, ए तुच्छ शिक्षक, अब तू बताएगा हमें कैसे करें हम राज। तेरी ये शिखा तेरी विद्या का प्रतीक है ना। अब देख, तेरी ये शिखा पकड़कर तुझे मैं कैसे इस दरबार से बाहर फिकवाता हूं। इसकी शिखा पकड़ के इसे बाहर फेंक दो। ऐसे ही चाणक्य गिरे, उनकी शिखा खुल गई। अपमानित चाणक्य उठे, आंखों में खून उतर आया। अपनी खुली शिखा पकड़कर धनानंद को ललकारते हुए प्रतिज्ञा कर बोले, धनानंद, मैं विष्णुगुप्त चणी पुत्र चाणक्य आज अपनी खुली शिखा पकड़कर यह प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक मैं तेरा सर्वनाश नहीं कर दूंगा और जब तक तुझे हटाकर किसी ऐसे व्यक्ति को मगध के सिंहासन पर नहीं बिठा दूंगा जो मगध की सुरक्षा के साथ साथ अखंड भारत के निर्माण के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर करने से भी पीछे न हटे, मैं अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। तूने मुझे मगध के दरबार से बाहर फिकवाया, मैं तुझे मगध की राज सत्ता से उठाकर बाहर फेंक दूंगा। चाणक्य प्रतिज्ञा है, याद रखना इसे। देखिए, इसे कहते हैं अपने गुस्से, अपने अपमान को संकल्प में तब्दील करना। चाणक्य ने अपने अपमान को ही अपनी शक्ति बना लिया और इतिहास गवाह है कि उन्होंने झोपड़पट्टी में पलने वाले एक बच्चे चंद्रगुप्त मौर्य को तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा दिलवाई और पहले धनानंद को पराजित करके उसे मगध का और फिर पूरे भारत का चक्रवर्ती सम्राट बना दिया। एक बार अपने आप को चाणक्य की जगह रखकर देखिए। अगर इस तरह हमारा किसी शक्तिशाली व्यक्ति ने अपमान किया होता तो हम चाणक्य की तरह प्रतिज्ञा लेना तो दूर, हम उसको रिटेलिएट भी नहीं करते और पूरा जीवन इसी अपमान के साथ जीते रहते। देखिए, चाणक्य अपने लक्ष्य को क्यों प्राप्त कर पाए? क्योंकि उनके अंदर दो क्वालिटीज थी। पहला, उन्होंने अपने गोल को इमोशनली ड्रिवन किया था। देखिए, आपकी लाइफ में आपके जो गोल्स हैं वो इमोशनली ड्रिवन होने चाहिए। अपने गोल्स को इमोशनली टच दीजिए। जिस दिन आपने अपने लक्ष्य को इमोशंस दे दिए, उस दिन आपका लक्ष्य प्राप्त करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि हृदय पर अपमान की चोट लगी तो उन्होंने अपने इमोशंस को अपने संकल्प के साथ जोड़ दिया और फिर उनके संकल्प ने, उनके इमोशंस ने उनको वो एनर्जी दी कि उन्होंने धनानंद को सत्ता से उखाड़कर ही दम लिया। जब आप भी अपने इमोशंस को अपने टारगेट के साथ जोड़ देते हैं तो आपके इमोशंस आपको एनर्जी देते हैं ताकि आप अपना संकल्प पूरा कर सके। और याद रखना, इमोशनल होना कोई बुरी बात नहीं है। चाणक्य के अंदर दूसरी खूबी थी अपने लक्ष्य के प्रति डेडिकेटेड होना। देखिए, अगर आपको इतिहास रचना है तो आपको अपने लक्ष्य के प्रति डेडिकेट होना पड़ेगा। याद रखना, आपको इतिहास रटना नहीं है, आपको इतिहास रचना है।
और अगर इतिहास रचना है तो आज से ही अपने लक्ष्य के प्रति डेडिकेट हो जाइए, आपको आपका लक्ष्य जरूर मिलेगा। लेकिन आपने अपने टारगेट को डेडिकेशन और इमोशंस दे दिए, उस दिन कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी रिजेक्शन आपको आपका लक्ष्य प्राप्त करने से नहीं रोक सकता। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करिए हमारे इस चैनल को ताकि आपको इस तरह की एनर्जेटिक वीडियोस मिलती रहे।